Hello students, welcome to the ninth lecture of construction material, fourth chapter timber and wood based products। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर के बारे में और पर्पस ऑफ सीजनिंग और प्रिकॉशंस एंड मेथड ऑफ सीजनिंग के बारे में हम जो है डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हमारा था नेचुरल सीजनिंग एंड आर्टिफिशियल सीजनिंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने नेचुरल सीजनिंग के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेचुरल सीजनिंग का ही आगे अरेंजमेंट ऑफ स्टैक्स, ठीक है। तो कैसे हम अरेंजमेंट करते हैं जो स्टैक्स की, है ना, ऑफ स्टैक्स। तो जो स्टैक्स की जितनी भी अरेंजमेंट होती है तो वो किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले आ गया द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टैक्स ऑन विच द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टैक्स that platform of stacks on which the timber plays places ये नंबर 1 है, ठीक है। places a stack should be slightly above the ground level, slightly above the ground level। ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो जो है प्लेटफॉर्म, जो भी हम स्टैक्स का जो है प्लेटफॉर्म जिस स्टार पर हमने जो है उनको रखना है, ठीक है, टिम्बर्स को, तो शुड बी स्लाइटली अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड से जो है ऊपर, ठीक है, थोड़ा उसमें अंदर गैप रहना चाहिए, तो गैप में जो है रखना है। सेकंड, आल्सो द ग्राउंड इज लेवल्ड, आल्सो द ground is leveled। तो ग्राउंड क्या होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, ठीक है। ऊपर नीचे या इधर उधर जो है टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से वो लेवल होना चाहिए। और गुड ड्रेनेज, और गुड ड्रेनेज, ठीक है, ताकि उसके अंदर से जो है अच्छे से जो है हवा पास करती रहे या इधर उधर जो है जा सके, ठीक है। Number 3, the timber pieces are arranged, timber pieces are arranged timber pieces are arranged in stack either horizontally and or vertically, horizontally or vertically, ठीक है। हॉरिजॉन्टल तौर पर भी और वर्टिकल तौर पर भी जो है अच्छे से जो है इसको टिम्बर के पीसेस को अरेंज करके रखना चाहिए, ठीक है। बट द हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग इज वेरी कॉमन, but the horizontal stacking is very common, ठीक है। नंबर 4, the timber pieces should be arranged according to
arranged according to their length and thickness. ठीक है, उसकी लंबाई और मोटाई के हिसाब से जो है उसको जो है टिम्बर को जो है अरेंज किया जाता है। अदरवाइज देयर आर चांसेस फॉर timber to be cracked, or wrapped। ठीक है, अगर वो उसे उसकी टिम्बर को जो है उसकी लेंथ और थिकनेस उसकी मोटाई के हिसाब से अगर नहीं रखा जाता है तो क्या होगा कि टिम्बर जो है क्रैक हो जाएंगे। ठीक है, वो टूट सकते हैं या रैप हो सकते हैं या वो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं या बिखर सकते हैं। ठीक है, तो टिम्बर इज स्टैक्ड इन सच ए वे, नंबर 5, the timber is stacked such a way that each layer is separated respectively for this purpose the spacer of sound of dry wood are used। ठीक है, टिम्बर को जो है स्टेक में लगाने के लिए ठीक है इस पर्पज से रखा जाता है कि उसमें से जो है लकड़ी जो है आसानी से सूख जाए। ठीक है, और सूखी लकड़ी को ही जो है उसके अंदर अच्छे से आवाज दे दे। ठीक है, सुखाने के बाद। ठीक है, the width and height of stack, number 6, number 6, the width and height of stack should be not more than 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर से जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड 3 मीटर
respectively. ठीक है, 1.5 या 3 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. For this purpose also there should be clear distance. There should be clear distance. Should be clear distance of 25 millimeter between adjacent layers. ठीक है, तो वो लेयर के अंदर, ठीक है, आपस में जितनी भी उसके लेयर्स बनती है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जो डिस्टेंस रहना चाहिए या रखा जाना चाहिए. ठीक है, जैसे स्टोक्स के अंदर, हर एक स्टोक्स के अंदर जो है डिस्टेंस होना चाहिए. ठीक है, जितने भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस में जो रखे जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर प्रॉपर डिस्टेंस रहना चाहिए. ठीक है, तो ये इस प्रकार से जो है डिस्टेंस रखा जाता है. ठीक है, इस प्रकार से जो है डिस्टेंस रहना चाहिए. ठीक है, इतना भी ये रहता है. डिस्टेंस ऑफ 25 मिलीमीटर बाय एडजेसेंट लेयर्स. जितनी भी ये लेयर्स है उसके अकॉर्डिंग ये इसके अंदर जो डिस्टेंस रखा जाता है. द स्टैक ऑफ टिम्बर नंबर 7. The stack of timber should not. The stack of timber should not be exposed to rain and direct sunlight. ठीक है, तो जो है बारिश के जो है डायरेक्ट उसके ऊपर जो है बारिश नहीं पड़नी चाहिए या मॉइस्चर नहीं आने. तो बारिश पड़ेगी तो उसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा और डायरेक्ट उसके जो धूप या सनलाइट जो है नहीं पड़नी चाहिए. ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, वो उसमें जो है मॉइस्चर कंटेंट आ जाते हैं. ठीक है, द स्टैक ऑफ टिम्बर. ठीक है, देयरफॉर द स्टैक शुड बी कवर्ड. The stack should be covered. तो वो ढका होना चाहिए. ठीक है, ऊपर से जो टीन के से या किसी उससे साइड से उसको जो है ढका होना चाहिए जितना भी स्टैक हम लगाते हैं. ठीक है, नंबर 8. द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट distance between adjacent stacks should be कितना होना चाहिए? 7 सेंटीमीटर. ठीक है, तो
तो 60 सेंटीमीटर का इसके अंदर जो है डिस्टेंस रहना चाहिए। स्टैक टू स्टैक जो है डिस्टेंस जो है 60 सेंटीमीटर के अंदर रहना चाहिए, ठीक है, मिनिमम इतना होना चाहिए। The distance between spacer distance between spacer depend on the size of timber, depend on the size of the size of timber, depend on the size of timber, which is less for thin timber, which is less for thin timber, and more for thick ठीक है। जो मोटे टिम्बर होते हैं उनके लिए ज्यादा रखना चाहिए, ठीक है, और जो पतले होते हैं उनके लिए कम रखना चाहिए, ठीक है। The generally varies from it generally varies from 45 centimeter to 60 सेंटीमीटर। तो ये 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में रखा जाता है, ठीक है। This distance between spacer depend upon the size of timber which is less, ठीक है, कम जो है उसके अंदर स्पेस किसके लिए, थिन के लिए, जो पतली होती है उसके लिए रखना चाहिए, और ज्यादा किसके लिए, जो मोटी होती है, ठीक है, मोटी टिम्बर उनके लिए जो ज्यादा रखना चाहिए स्पेस, ठीक है, तो ताकि वो आसानी से सूख सके। तो नेक्स्ट आ गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल सीजनिंग। तो ये था अरेंजमेंट ऑफ स्टैक्स, ठीक है, टिम्बर को स्टैक्स के हिसाब से कैसे अरेंज किया जाता है। सीजनिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट आ गया एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल सीजनिंग। तो कौन कौन से एडवांटेजेस रहते हैं? तो एक तो ये सिंपल है और सस्ता पड़ता है, ठीक है, नेचुरल सीजनिंग, ठीक है, और इकोनॉमिकली बेस पे भी ये जो है सही रहता है, ठीक है, ज्यादा इसमें लागत की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, आसानी से ये अपने आप ही जो है क्या हो जाता है, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, ठीक है, ड्राई ऑफ द टिम्बर, ठीक है। तो इसमें से जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी स्किल मेंबर की जो है आवश्यकता नहीं रहती है। नंबर सबसे पहले आ गया सिंपल, ठीक है भाई। तो ये कैसे लिखेंगे? नेचुरल सीजनिंग इज वेरी सिंपल एंड चीप मेथड। नेचुरल सीजनिंग इज वेरी सिंपल एंड चीप मेथड, ठीक है, और ये सस्ता और टिकाऊ बेहतर रहता है। नंबर 2
इकोनॉमिकल ठीक है, इकोनॉमिकल बेस पे भी ये बहुत सही रहता है और सस्ता है। द मेथड इज इकोनॉमिकल फॉर थिक सेक्शन, इकोनॉमिकल फॉर थिक सेक्शन, for thick section of timber having thickness more than 100 millimeter, more than 100 मिलीमीटर, ठीक है। 100 मिलीमीटर से ज्यादा जो थिकनेस है उसमें जो है ये इकोनॉमिकली बेस पर जो बहुत सही रहता है और सस्ता पड़ता है, ठीक है। नहीं तो अगर दूसरी जगह जाएंगे तो उसमें जो है ज्यादा जो है कॉस्ट की आवश्यकता पड़ती है। इट इज बिकॉज द थिकनेस सेक्शन ड्राई स्लोली, क्योंकि इसका एक कारण है, इट इज बिकॉज द थिकनेस सेक्शन dry slowly and take care, ठीक है। तो take more time, तो ये 100 mm से जो ज्यादा थिकनेस की होती है, ठीक है, टिम्बर्स, वो जो है इस मेथड के जरिए सीजनिंग करने में, नेचुरल मेथड के जरिए सीजनिंग करने में आसानी पड़ती है और ये इकोनॉमिकली बेस पर भी ये सस्ता पड़ता है, क्योंकि इसकी जो थिकनेस सीजन है जो आराम से यानी कि बहुत स्लोली से जो ये सूखता है एंड और बहुत ज्यादा सूखने में टाइम लेते हैं। नंबर 3, ड्राइंग द टिम्बर, ड्राइंग द टिम्बर, ठीक है। टिम्बर को सुखाने में भी इन फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, climate conditions, the moisture content of timber, moisture content of timber is reduced to 20%, ठीक है। तो जो क्लाइमेट के अनुसार यानी कि जो वातावरण के अनुसार जितना भी मॉइस्चर होता है उसका जो है टिम्बर रिड्यूस वो कम रहते हैं, कितने 20% तक जो है उसमें मॉइस्चर कम रह जाता है इस नेचुरल सीजनिंग के जरिए, ठीक है। नंबर 4, नो स्किल्ड मेंबर, नो स्किल्ड सुपरविजन, no skilled supervision is required for this method. For this method, तो इस मेथड में किसी भी स्किल मेंबर की या स्किल सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो कोई भी जो स्टैक जो है बराबर मात्रा में, ठीक है, लगाकर, ठीक है, इधर उधर नहीं करने, उसको बराबर मात्रा में उसको जो है टिम्बर्स को जो है स्टैक लगा दिया जाता है। तो इसमें भी कोई
जो है स्किल्ड मजदूर की या स्किल्ड सुपरविजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा, ये था एडवांटेज। नेक्स्ट आ गया डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल सीजनिंग। नेक्स्ट आ गया डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल सीजनिंग। तो क्या क्या है अभी? नंबर 8 स्लो प्रोसेस है, ठीक है, स्लो प्रोसेस। कैसे है भाई? द नेचुरल सीजनिंग इज वेरी स्लो प्रोसेस is very slow process। क्यों है भाई? क्योंकि this method may take more time। This method may take more time of seasoning depend upon the climate condition, upon the climate condition। Climate conditions in some cases it may take 2 से 3 years, 2 से 3 years for desired seasoning। ठीक है, 2 से 3 साल का ये टाइम ले लेता है, इसलिए ये स्लो प्रोसेस होने की वजह से इसके डिसएडवांटेज ज्यादा रहते हैं। मोर स्पेस, तो ये स्पेस भी ज्यादा लेता है, ठीक है, इसके लिए स्पेस की भी ज्यादा जरूरत है। दिस मेथड रिक्वायर्स मोर स्पेस as timber planks are arranged in stacked in alternate layer, stacks in alternate layers। ठीक है, तो ये मोर स्पेस की भी इसके अंदर आवश्यकता रहती है, ठीक है। सप्लीटिंग ऑफ एंड ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो है स्प्लिटिंग, ठीक है, तो उसको जो है प्रॉपर वे में रखना पड़ता है। एंड ऑफ टिम्बर